समाचार अध्याय 8, हम अगर उसके 32 पद में देखें, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, पढ़ दो यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 और 32 पद। यहाँ पर क्या कहते हैं यूहन्ना 8 के 32 पद में? और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्रता करेगा। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्रता करेगा। और वो सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आज देश को आज़ाद किया बहुत सारे हमारे महापुरुषों के द्वारा, लेकिन हमें पाप से स्वतंत्र किया यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आमीन। और यह सबसे बड़ी बात है। प्रभु का वचन कहता है कि उन्होंने अपना लहू को बहाकर हमें पाप से आज़ाद किया, हमें स्वतंत्र किया, और आज हम इसीलिए स्वतंत्र हैं, हम फ्रीडम हैं। गलती का 2 का 4 पद को पढ़ दो, अंतिम पद। गलती 2 का 4 पद। 2 का 4। और यहाँ उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे, कि वहाँ स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है, भेद लेकर हमें दास बनाया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह में हमें वो स्वतंत्रता मिला है। ये हमारा बंधन तो एक झूठ के कारण, कई फॉल्स आदमी के कारण आज हम बंधन में पड़े हुए थे, एक गलत लोगों के कारण हम बंधन में पड़े हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज हम प्रभु यीशु मसीह में हम इस स्वतंत्रता को हम प्राप्त किए हैं। आमीन। तो आज हमारा देश आज़ाद हुए 74 साल हुआ है, लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें पाप से आज़ाद किया है, वो आज 2020 साल हो चुका है। 2020 साल पूर्व ही यीशु मसीह संसार में आके हम सबों के लिए कलवरी क्रूस में जीवन को दिया और हमें पाप से स्वतंत्र किया। सो प्रिय, प्रभु का वचन कहता है, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में विश्वास करता है, वो इस पाप से स्वतंत्र भी। हमारे देश में नेता हैं, हमारे देश में बड़े बड़े लोग हैं जो आज हमारे देश के हित में कार्य कर रहे हैं ना। हम प्रत्येक के लिए प्रार्थना करेंगे। और इसी के साथ साथ आज हम देख पा रहे हैं कि हमारे देश में कोविड-19 के कारण आज महासंकट एक इस प्रकार से सारे देश पड़े हुए हैं। और जिस प्रकार हमारा देश में आज जिस प्रकार का संकट आए हैं, जिस प्रकार का परिस्थितियां हैं, आज केवल हमारे देश में नहीं बल्कि विश्व भर में ये चीज़ें, तो जैसे आज प्रभु यीशु मसीह ने हमें पाप से स्वतंत्र किया, हमारे देश को आज उस दुष्ट से एक बंधन से आजाद किया, महावीर पुरुषों ने। हमें विश्वास करते हैं कि आने वाले दिन में ये महाक्लेश से, बीमारी कोविड-19 जैसे से भी लड़ने के लिए एक रास्ते निकल आएंगे। और इसके हित में जो काम कर रहे हैं, जो दवा का जो वैक्सीन के लिए जो कार्य कर रहे हैं, ताकि परमेश्वर सबों को भी ज्ञान और बुद्धि दे, और हमारे देश की शांति के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम इस समय हम सभी प्रार्थना करें, हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, भाई हम इस समय प्रार्थना करेंगे। महान स्वर्ग में विराजमान हमारे प्रिय अति महान परमेश्वर पिता, उद्धारकर्ता पुत्र यीशु मसीह के नाम में इस समय हम आपके चरण में आकर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं आज की शुभ घड़ी के लिए। प्रभु जी, जो शुभ घड़ी आपने आज हमें दिया है, धन्यवाद पिता, आपने हमें सुंदर देश इस भारत वर्ष को आपने हमें दिया है। प्रभु जी, आपने इस भारत वर्ष में हमें जन्म दिया है। प्रभु जी, हमारा देश महान है, हमारा देश के लोग प्रभु जी महान है। हमारे देश के लोग के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु जी हम बहुत जनजाति के हैं, लेकिन प्रभु हमारा देश एक प्रेम में बंधे हुए हैं। प्रभु जी, एक प्रेम के दौड़ में प्रभु जी आज है। और पिता, हम एक दूसरों के भावनाओं को समझने वाले, प्रभु जी एक दूसरों के भावनाओं में साथ देने वाले हमारे देश है। पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु जी, हमारे देश को आज प्रभु जी आजाद हुए और प्रभु जी 74 साल हो चुके।
और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन महावीर पुरुषों के लिए जिन्होंने प्रभु आज हमारे इस देश को आजाद करने के लिए इतने कष्ट और दुख उठाया और आज हम आजाद हैं। ओ परमेश्वर पिता, आज इस आजादी देश को प्रभु जी जितने भी परमेश्वर पिता, ओ प्रभु जी इस आजादी देश में हम जितने भी लोग हैं, ताकि हम सभी प्रभु जी ओ परमेश्वर पिता एक प्रेम एक जोड़ में हम जीत सके। प्रार्थना करते आज हमारे जितने भी देश के प्रधानमंत्री ओ पिता, जो हमारे ओ परमेश्वर पिता बड़े बड़े लोग हैं और पिता ऑफिसर हैं और प्रभु तमाम लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आज इस देश को चलाने में और इस देश को प्रभु जी सही रीति से और प्रभु जी और पिता बना के रखने में परमेश्वर पिता आप उन प्रत्येक नेताओं को, प्रधानमंत्रियों को और इस देश के सारे आईपीएस ऑफिसर से लेकर सारे जितने भी लोग हैं प्रत्येक को प्रभु जी आपके ज्ञान आपकी बुद्धि देवे परमेश्वर पिता, ताकि हमारा ये देश ऐसे ही प्रभु जी आजादी स्वतंत्र देश, ऐसे ही प्रभु जी मेल मिलाप एक दूसरों का प्रेम में बने रहने वाला देश बने। प्रभु मैं ये प्रार्थना करता हूँ और यीशु ओ प्रभु जी आपके वचन तक हमारे इंडिया भर में ओ पिता हर एक लोगों, हर एक जनजाति, हर एक व्यक्ति तक पहुंचने पाए। आपका प्रेम जो प्रभु जी अपने आज से लेकर 2020 वर्ष पहले हमें पापों से उद्धार देने के लिए, हमें पापों से स्वतंत्र करने के लिए, हमें पापों से बचाने के लिए प्रभु जी अपने ओ पिता जीवन को अपने कालवरी क्रूस में दिया और आज प्रभु जी आप क्रूस में एक कुर्बान होने से आज हम पाप से आजाद हुए हैं, हम पाप से स्वतंत्र हुए हैं और पिता हमने इस जीवन को प्राप्त हुए हैं। धन्यवाद परमेश्वर, मैं आपको महिमा देता हूँ। इसी रीति से पिता हमारे ओ प्रभु जी और इस अगल बगल में जितने भी लोग हैं हम इसी तरह से प्रभु जी एक दूसरों के साथ हम प्रेम बांटते, प्रेम में और पिता हम एक दूसरों के साथ हम चल सके। प्रभु मैं यहाँ पे ही प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद और विशेष करके ओ पिता आज हमारे ओ प्रभु जी देश में नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड में प्रभु जी पूरा विश्व भर में और पिता जो कोरोना महामारी के कारण जिस संकट में पड़े हुए हैं हम प्रार्थना करते इस कोरोना महामारी के लिए जो लोग कार्य कर रहे हैं पिता और प्रभु जी उन प्रत्येक को प्रभु जी आप सहबुद्धि सहज्ञान और आपकी सुरक्षा को मैं घोषणा करता हूँ। आज प्रभु जी एम्बुलेंस ड्राइवर से लेकर डॉक्टर और बड़े बड़े लोग जितने भी प्रभु जी आज कार्य कर रहे हैं, नर्स, डॉक्टर और पिता मेडिकल और पिता हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग, उस तमाम लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और प्रभु जी आप उन्हें और पिता सुरक्षा दे और पिता आपके अनुग्रह को दे, ताकि परमेश्वर इस रीति से आपके अनुग्रह आपकी शांति उन प्रत्येक के जीवन में बने रहे पिता। ओ पिता वो जो हमें ओ प्रभु जी इस बीमारों से मुक्त करने के लिए जो कार्य कर रहे हैं हम प्रार्थना करते प्रभु जी उनके जीवन में आपके कार्य आपके प्रेम इसी रीति से निरंतर बने रहे। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, हमारी प्रार्थना के प्रति उत्तर को दिया। सारे महिमा आदर दिन भर की भार और प्रभु जी हम आपके चरण में अर्पण करते हुए और पिता हमारे देश को, हमारे देश के हर एक प्रभु जी लोगों को और हमारे देश को चलाने वाले हर एक प्रभु जी बड़े नेताओं से लेकर और पिता छोटे जितने भी अधिकर्ताएं हैं उन तमाम लोगों को आपके हाथ में अर्पण करते हुए प्रार्थना धन्यवाद मसीह यीशु के नाम से मांगते सुन और ग्रहण करते था। रेड सावधान। गण गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा जन गण मन